उत्तर प्रदेश से एक ऐसा घटना सामने आया है जिसके बारे में सोच के आप सभी का होश उड़ जाएंगे। ऐसे घटना सामने आया है जो कि ये घटना पति और पत्नी के बीच के प्रेम प्रसंग का है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इससे पहले अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्राइम स्टोरी 1 2 और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इस घटना के बारे में जानते हैं। पत्नी ने नाजायज संबंध के कारण अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी और इसका सिलसिला तब से चलता आ रहा था। शुरुआत में तो दोनों के बीच बहुत ही अच्छा प्रेम चल रहा था। वही उत्तर प्रदेश के मानदेय एक शहर है, वहीं पे एक स्कूल है जिसका नाम होली चाइल्ड करके स्कूल है। वहीं पे निशा नाम की लड़की पढ़ाया करती थी। वही कि राजकुमार पोदारी नाम का एक लड़का रहता है जो कि वहां से 23 किलोमीटर दूर वहां पे एक चर्च रहता है। वहीं पे वो अपने धर्म का प्रचार करता है। तो दोनों की मुलाकात जो है इस दरमियान में होता है। उस निशा नाम की लड़की का मीटिंग रहता है, वही राजकुमार पोदारी का भी मीटिंग उसी जगह रहता है धर्म प्रचारक के रूप में। तो दोनों के बीच में दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होता है। इसके बाद दोनों के बीच शादी भी हो जाता है। शादी होने के बाद उसके 2 बेटियां भी हो जाती है। 2 बेटियां होने के बाद वही होली चाइल्ड नाम का स्कूल रहता है, उसी में निशा अपने बेटी को भी पढ़ाती थी और वो भी उस स्कूल का टीचर थी। और उस स्कूल में उसके पति राजकुमार पोदारी भी उसी स्कूल में रहते थे। जब ड्यूटी का टाइम होता था, राजकुमार पोदारी जो वो अपने ड्यूटी पे 23 किलोमीटर दूर वहां से था, तो वो अपने ड्यूटी पे चले जाता था। चर्च में ड्यूटी था उसका। ड्यूटी जब खत्म हो जाता था तो वही होली चाइल्ड करके स्कूल था, उसी में आके रहता था। उसमें निशा को और उसके पूरे परिवार को एक रूम मिला हुआ था रहने के लिए। किसी दिन राजकुमार पोदारी को वहां चर्च से ज्यादा लेट हो जाता था, छुट्टी नहीं मिल पाता था, तो वो किसी दिन उसी में रह जाता था। रहने के बाद निशा को एक चपरासी रहता है 20 साल का, उससे उसका प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद दोनों में नाजायज संबंध चलने लगता है। चलिए इस कहानी को पूरे डिटेल से जानते हैं, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के बदियूं शहर की सिविल लाइंस इलाके में एक स्कूल है। होली चाइल्ड निशा इसी स्कूल में पढ़ाती थी। उसका पति राजकुमार पोदारी था। उसकी पोस्टिंग बदियूं जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर वाजीरगंज के एक चर्च में थी। चर्च में जब ज्यादा काम रहता था तो राजकुमार रात में वहीं रुक जाता था। निशा को स्कूल की बिल्डिंग में ही रहने के लिए कमरा मिला हुआ था, जहां पर वो पति राजकुमार और 2 बेटी रागिनी व तमन्ना के साथ रहती थी। राजकुमार निशा की मुलाकात लखनऊ में पोदारी के काम की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, जो कि VCI संस्था द्वारा अपने धर्म प्रचारक को दी जाती है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों के एक दूसरे को पसंद करने लगे। निशा मूल रूप से गोरखपुर जिले की रहने वाली थी। उसी के पिता दयाशंकर पोदारी ने निशा के बड़ी बहन शारदा की शादी बरेली निवासी रघुवीर मसीह के बेटे के दिलीप के साथ हुई थी। इसी के चलते बहन के देवर राजकुमार से निशा की नजदीकी बढ़ने लगी। दोनों को जानते थे कि घर वाले को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा, अतः दोनों की अपनी पसंदीदा के बाद अपने परिवार वाले को बता दी। राजकुमार ने लखनऊ में अपने ट्रेनिंग की पूरी कर ली, लेकिन किन्हीं कारण से निशा को ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़ देना पड़ा।
राजकुमार बरेली निवासी रघुवीर मसीहा का बेटा था। रघुवर मसीहा पुलिस विभाग से वायरलेस मैसेंजर के पद पर बदायूं में तैनात था। सन 2014 में पारिवारिक सहमति से राजकुमार और निशा का विवाह हो गया। रघुवीर मसीहा के 4 बेटे और 2 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा रवि था, जिसकी शादी पारिवारिक निवासी अनुराधा से हुई थी। दूसरी दिलीप तथा जिसकी शादी निशा की बड़ी बहन शारदा से हुई थी। उससे छोटा राजकुमार था और सबसे छोटा राहुल था। राहुल को लगने लगा था कि राजकुमार से शादी करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वो अच्छा खासा कमा लेती है तो उसे कोई पढ़ा लिखा अच्छा पति मिलता तो वो ऐसा करती। ऐसे विचार मन में आते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। जितना उसे मिलता उससे भी संतोष नहीं करता था। उसकी कुछ ज्यादा पाने की चाहत बढ़ रही थी। कहते हैं कि अक्सर ज्यादा पाने की चाह में लोग बहुत कुछ गवा देते हैं। निशा का भी यही हाल था। अब धीरे धीरे राजकुमार और निशा के जीवन में ताल्लुकियां बढ़ने लगी। निशा छोटी छोटी बातों को लेकर मीन मेक निकालती रहती और उससे झगड़ा करने लगती थी। झगड़ा करने की कोशिश करती थी। सीधे साधे राजकुमार को हैरानी होती थी कि निशा के आखिर हो क्या गया है। एक दिन निशा ने कहा कि तुम क्या थोड़ी और पढ़ाई नहीं कर सकते थे? कम से कम मेरी तरह इंटर तो पास कर लेते, पढ़े लिखे होते तो तुम्हारा दिमाग भी खुला होता। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा ना सही, पर अपने काम को तो परफेक्ट हूँ। लोगों को अपने धर्म ज्ञान बेहतर तरीके से देता हूँ। हालांकि मैं केवल हाई स्कूल के पास हूँ, लेकिन मैं ये ठान लिया है कि अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। राजकुमार बोला, बेटियों की फिक्र तुम छोड़ दो। ये सब मुझ पे छोड़ दो। बेटियों की फिक्र तुम छोड़ो, ये सब मुझ पे सोचना है। मुझे सोचना है उनके लिए क्या करना है। निशा ने पति की बात काटते हुए कहा। राजकुमार तर्क करके बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो पत्नी के पास से उठ गया। दोनों बेटियां के साथ लेकर वो सोचकर घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में निशा का गुस्सा शांत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचा तो निशा नॉर्मल हो चुकी थी। राजकुमार ने राहत की सांस ली। खाना राजकुमार का खाना लगा दिया। तभी स्कूल का चपरासी 20 वर्षीय अर्जुन आया और वो निशा के चाबियां देते हुए बोला, मैडम मैंने बाकी ताले बंद कर दिया है, आप केवल बाहरी गेट का ताला लगा लेना, घर जा रहा हूँ। अर्जुन, बैठो, चाय पीकर जाना, निशा ने कहा। निशा के कई बार कहने पर अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन बाबा कॉलोनी निवासी अमरेंद्र सिंह का बेटा था। वो स्कूल में चपरासी तथा उसका छोटा भाई किरणेश स्कूल के प्रिंसिपल के घर का नौकर था। कुछ देर में निशा चाय बनाकर ले आई। चाय पीकर अर्जुन चला गया, लेकिन राजकुमार के दिल में कुछ खटकने लगा। निशा को कहा, मुझे इस अर्जुन के आदतों को कुछ अच्छी नहीं लगती है। वैसे भी स्कूल का चपरासी है और तुम स्कूल का टीचर। दोनों में अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। कुछ आ रहा था तो उन्हें शक था कि इनके बेटे की हत्या निशा ने कराई होगी, क्योंकि उसके रंगे हाथ पकड़ने पर राजकुमार ने उसकी शिकायत अपने पति से की थी। रघुवीर ने जांच अधिकारी के सामने अपने पुत्र वधु और अर्जुन के नाजायज संबंध का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने अर्जुन को हिरासत में लिया और अर्जुन ने अपने हाथ पर ब्लेड से निशा का नाम लिख रखा था। पुलिस ने निशा और अर्जुन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो दोनों एक दूसरे को इल्जाम लगाने लगे। उनकी दीवानेपन आशिक की हवा निकल चुकी थी। दोनों की अपनी जुर्म स्वीकार कर लिया। अब दोनों को जेल जाने का डर था।
पुलिस ने भांडवी की धारा 302 और 201 तहत मुकदमा दर्ज करके उनसे विस्तार से पूछताछ की और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। रागिनी और तमन्ना ने माँ बाप दोनों को खो दिया था। राजकुमार की मां आशा मसीहा ने कहा कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन्हीं की बहू उनके सीधे साधे बेटे को मरवा सकती है। अब इस उम्र में उन्हें अपने बेटे की बच्चियों को परवरिश के लिए जीना होगा। निशा के पिता दयाशंकर और मां गीता को बेटी के इस गुनाह पर अफसोस होता उन्हें तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। निशा कैसे भी कर सकती थी, काश राजकुमार मौत के दस्तक को सुन पाता तो उसे अपनी जान से हाथ न धोना पड़ता। इस संसार में ऐसा ऐसा इंसान है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हम लेते आते हैं। तो अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।